everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए मार्च प्रिडिक्शन जिसके लिए आप वेट कर रहे थे. So let's start this reading. Zodiac sign based reading है. So जानते हैं कि आपके लिए क्या प्रिडिक्शन आ रहा है based on your zodiac sign. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. So अपने zodiac sign पे टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं और जो भी आपकी विश है मार्च मंथ को लेकर, जिसको आप चाहते हैं कि मार्च मंथ में कंप्लीट हो जाए, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. वो विश आपकी मैनिफेस्ट होगी. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है. मार्च मंथ की प्रिडिक्शन हम देख रहे हैं एंड दिस विल गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी कि मार्च मंथ आपके लिए किस तरीके से रहेगा, आपकी एनर्जी क्या रहेगी. सो लाइक दिस वीडियो एंड यहाँ जानते हैं आपके लिए आया है 8 ऑफ कॉइन. सो फर्स्ट योर पर्सनल लाइफ वी हैव द 8 ऑफ कॉइन एंड आपकी करियर के लिए आ रहा है 5 ऑफ कॉइन. ऑलराइट, सो दीज आर द बेसिक वेरी प्रैक्टिकल एनर्जीज विच इज कमिंग फॉर यू एरीज. ये जो मंथ है आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाला है. मतलब आप ज़्यादा रियलिस्टिक रहेंगे, आपकी अप्रोच रियलिस्टिक रहेगी, आप रैशनली सोचेंगे, आप हर चीज़ को एग्जामिन करेंगे. बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग, रोमांटिज्म यहाँ नहीं दिख रहा है. सो फर्स्ट थिंग, एज 8 ऑफ कॉइन इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ लॉट ऑफ यू कि आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में. आप बहुत मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, अपना डेडिकेशन देने के लिए, अपना टाइम एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली को आप अच्छा हैप्पी देखने के लिए उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं. एंड 8 of coin, your energy is also coming very dedicated towards your happiness. So आप इस मंथ में ध्यान देंगे कि हाँ, मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, प्रायोरिटी देना और किसी भी हर्डल को लेके तो सॉल्व आउट करना, एंगेज रहना. और बिल्कुल भी केयर फ्री एटीट्यूड नहीं दिख रहा. आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं, आप ज़्यादा केयरिंग दिख रहे हैं और आप ज़्यादा एफर्ट्स को पुट ऑन करते दिख रहे हैं, तो डेडिकेटेड रहेंगे. सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी एंड 8 ऑफ कॉइन इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अगर आप अपने एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं अपने लव लाइफ को लेकर, पेरेंट्स को कन्विंस करना है या आप ये सोच रहे हैं कि यू एंड योर पार्टनर विल गोइंग टू बी टुगेदर, तो उसके लिए आप अपना 100% दे रहे हैं. सो मार्च इज रियली ग्रेट एंड यू विल गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ गुड चेंजेस, लॉट्स ऑफ गुड रिजल्ट्स हेयर. ठीक है, ये मंथ आपके रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आ रहा है. सो दिस इज ग्रेट. इसी के साथ वी हैव 5 ऑफ कॉइन. फाइनेंस को लेके, करियर को लेके यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ रही है, डेंजर साइन आ रहा है. सो बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं हो. जहाँ कोई आपको कोई स्कैम या फिर कोई आपको किसी तरीके की फेक एक्सपेक्टेशन दे रहा है रिगार्डिंग कि आपको बहुत मनी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो, या फिर आपकी कुछ चीज़ों में जहाँ आपको इतना ज़्यादा को प्रायोरिटी नहीं है, मतलब दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो वहाँ अपने मनी को स्पेंड नहीं करें क्योंकि एज पर 5 ऑफ कॉइन अनस्टेबिलिटी है. कहीं ना कहीं मनी लॉस हो सकता है या आपको कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि इस मंथ में अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आपकी तरफ आएंगे. तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आपने नहीं सोचा हुआ, ऐसे एक्सपेंसेस जिनके बारे में आप अभी नहीं प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कोई ट्रैवलिंग हो सकता है कोई आपके बहुत बार ऐसा होता है कि हम वी हैव टू हाउस की कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमको उसके अंदर अपने फाइनेंस को एंगेज करना पड़ता है. सो यहाँ आपके लिए वाइब्स आ रही है कि अनप्लान्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ छोटे मोटे लॉसेस हो सकते हैं और अनस्टेबिलिटी दिख रही है. तो आपको कुछ चीज़ों में इनसिक्योरिटी बनी रहेगी कि आपकी जॉब स्टे करेगी क्या नहीं, प्रमोशन मिलेगा क्या नहीं, क्या आपको इस चीज़ के रिवॉर्ड मिल जाएंगे, क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी. इस तरीके से मन में काफ़ी ट्रबल दिख रहा है. इसके अलावा एज यू इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर गिविंग सम एग्जाम्स, यू आर गिविंग सम कॉम्पिटिटिव लाइक डूइंग प्रिपरेशन, तो 5 ऑफ कॉइन इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि आपके मन में काफ़ी एंजाइटी बनी रहेगी कि होगा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा क्या नहीं आएगा. सो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है. सो कहीं ना कहीं करियर को लेके आपके लिए अनस्टेबिलिटी वाइब्स आ रही है, कोल्ड एनर्जी दिख रही है. तो यस, वो ऑन एंड ऑफ एनर्जी दिख रही है. बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट या बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स वी कांट एक्सपेक्ट इन दिस मंथ. ओके, सो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना होगा. एंड लेट मी चेक आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी एज वेल बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन.
सो वी हैव ट्रांसफॉर्म, आपके लिए ट्रांसफॉर्म आ रहा है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैं आपको शेयर करी थी। दिस इज द टाइम जहाँ चेंजेस दिख रहे हैं, सफरिंग एंड स्ट्रगल से आप बाहर आएंगे। सो दिस इज ग्रेट। एंड अनदर एनर्जी फॉर यू बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, Jupiter, grow and expand. You are learning, you are growing, and that's indicating lots of, experience. So जब हमारे पास क्यूरिसिटी होती है, जब हम कुछ लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलते हैं। सेम थिंग इज कमिंग के एज पर जुपिटर, नॉलेज आ रही है, विजडम आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। सो इस मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स पर, इंफॉर्मेशन पर और एनालिटिकल सोच पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, सो एक्सपेंशन का आ रहा है, सो आप भी एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू फोकस। सो लेट मी चेक आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है फ्रॉम द विजडम कार्ड्स फॉर द मार्च मंथ। सो वी हैव द चेंज डायरेक्शन। ओके, लेट मी चेक, या दिस इज वॉट कमिंग फॉर यू, द चेंज डायरेक्शन, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आपके लिए लेसन भी आ रहा है फॉर मार्च मंथ। सो दिस इज द टाइम टू जस्ट सी वॉट इज ब्लॉकिंग यू, कि आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कि आपको कोई नए पाथ को चूज करने की ज़रूरत है। एंड टूडेज लेसन, बेसिकली दिस मंथ के लिए जो लेसन है, दैट इज नो दैट हीलिंग समटाइम डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। मैनी पीपल पोस्टपोन डूइंग सो ड्यू टू फियर एंड लेजीनेस। हम चेंजेस को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, ना ही चेंजेस लाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ लेजीनेस एंड फियरनेस, कि कभी ऐसा तो नहीं कि कुछ लॉस हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। एंड देन दे वंडर वाई दे आर नॉट हैप्पी एंड हेल्दी। सो जब हम कुछ चेंज ला ही नहीं रहे, हम कोई कर्मा नहीं कर रहे हैं, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, देन वी आर थिंकिंग कि बदलाव क्यों नहीं आ रहा, सक्सेस क्यों नहीं आ रही, हमको इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा है। सो योर गोल शुड बी to make one solid, effective healing choice by the end of this whole of this month. That day positively change the direction of your life. So इस मंथ में आपको ज़रूर है बदलाव लाने की, और आप उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें कि वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, एंड देन वर्क ऑन दैट विल गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। सो दिस इज ऑल फॉर यू एरीज। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स अगर आपको जानने हैं आपके लिए वो कौन से लकी क्रिस्टल्स हैं दैट कैन ब्रिंग द चेंज इन योर लाइफ, सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं वहाँ आपको रिकमेंड कर दूंगी, देन यू कैन टेक इट फ्रॉम द वेबसाइट। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है, मार्च मंथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, विश है इस मंथ के लिए। So for you, we have the 7 of Cups for your personal life. That's really positive. And करियर के लिए 3 of Coin. Okay. So personal and professionally दोनों तरीके से देखा जाए तो ये मंथ काफ़ी विन विन सिचुएशन का है, लकी एंड विक्ट्री दिख रही है। एंड वन बाय वन इफ आई विल से 7 of Cups, लॉट्स ऑफ लेजर एंड इंजॉयमेंट एंड विश पूरी होती नजर आ रही हैं। 7 ऑफ कप बता रहा है कि अगर आपकी कोई विश है, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी कोई विश पूरी हो जाए, सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि इस मंथ में आपकी विश पूरी हो सकती है। एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स लाइक बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस, सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट्स, सरप्राइजेस और प्रपोजल्स इफ़ यू आर गोइंग थ्रू। और अगर आपकी मन की कुछ हैप्पीनेस है कि आपको ये विश पूरी हो जाने से यू आर जस्ट फाइंडिंग द पीस एंड हैप्पीनेस, दैट इज़ पॉसिबल। हीलिंग, हैप्पीनेस, हेल्थ, रोमांस, लव, डेटिंग, enjoyment, traveling, luxury, some kind of buying, कुछ आप बाय कर रहे हैं एक्सपेंसिव, ये सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, दैट्स मेकिंग यू फील हैप्पी इन दिस मार्च मंथ। सो यस, दिस इज अ ग्रेट टाइम। एंड इसी के साथ 7 ऑफ कप यहाँ पे लग्जरी लेजर दिख रहा है, सो देयर वुड बी लॉट्स ऑफ प्लेजर। वो आप किसी और की पार्टी के फंक्शन में इंजॉय कर रहे हैं, या यू आर जस्ट इंजॉइंग योर लाइक हैविंग लॉट्स ऑफ रोमांस एंड डेटिंग एंड मीटिंग न्यू पीपल, फ्रेंडशिप, गेट टुगेदर, आप इसका हिस्सा बनेंगे। सो मार्च मंथ आपके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट का है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि कुछ आपके मन में विश चल रही हैं, तो उसमें से कुछ विश पूरी हो सकती हैं, सरप्राइज कैन कम। इसी के साथ 3 ऑफ कॉइन इज कमिंग फॉर योर करियर, एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ योर वर्क
स्किल्स एंड इम्प्रूवमेंट। सो इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपका कोलैबोरेशन, यूनिटी, किन किन लोगों के साथ आप हैं, किन के साथ आपका वर्क चल रहा है, पार्टनर्स कौन है, वो फैमिली के साथ कुछ वर्क कर रहे हैं, और आइदर यू आर जस्ट लर्निंग। स्टूडेंट वाइब्स भी दिख रही हैं। 3 ऑफ कॉइन इज कमिंग, लाइक मोर इम्प्रूवमेंट, स्किल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अपने आसपास की यूनिटी के साथ बढ़ रहे हैं, कोलैबोरेशन। ओके, सो टीम स्पिरिट बहुत अच्छी दिख रही है, ऑफिस में अच्छा बॉन्ड बना रहेगा, और फाइनेंशियल गेन भी दिख रहा है बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क। सो आपकी स्किल्स आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, सम मनी गेन, या आपको कुछ अच्छी प्रोजेक्ट में आपकी रिकॉग्नाइजेशन दे सकती है। एज पर 3 ऑफ कॉइन, एज एन स्टूडेंट स्किल्स एक्सचेंज, एक दूसरे से मिलकर नॉलेज शेयर करना, सेम आपके लिए दिख रहा है। एज एन एम्प्लॉय यू आर डिस्कसिंग एंड रीचिंग एट अ फाइनल डिसीजन एंड देन गेनिंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ। इस तरीके से करियर रहेगा। सो 3 ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, करियर में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। सो लेट मी चेक एज पर दिस टाइम फ्रेम, एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं, व्हाट इज देयर फॉर यू। सो फर्स्ट वी हैव द यूरेनस रेडिकल चेंज, आपके लिए सडन चेंजेस आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च एंड यू हैव टू जस्ट बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि वो एक सरप्राइजिंगली आएंगे, या फिर आपको वो एकदम आपको इतना सडन क्विकली लगेंगे कि यस यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, और आइदर आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस टाइम की इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड देन वी हैव अनदर मैसेज, लेट मी सी। सो दिस इज establishing a foundation, health, daily life and practical details। 6th हाउस आ रहा है, दैट्स वंडरफुल। इट इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपने आसपास सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज होती दिखेंगी। वो हेल्थ की बात हो, कोई फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए यू आर जस्ट मेकिंग अप योर माइंड, और डेली रूटीन बहुत अच्छा दिख रहा है एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स। तो काफ़ी ज़्यादा आप रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इस मंथ को फॉलो अप करेंगे, इस मंथ में ध्यान देंगे, एंड दैट्स एक्चुअली कमिंग वेरी वेरी सूटेबल। मीन्स आप हेल्दी दिख रहे हैं, आप सेटल दिख रहे हैं, आप स्टैब्लिश कर रहे हैं चीज़ों को, आप कुछ चीज़ों पर वर्क ऑन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट्स मेकिंग यू फील हैप्पी। सो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल विजडम क्या है, मतलब आपके लिए विजडम ओरेकल से क्या मैसेज है। सो फॉर यू लेट मी चेक। एक्ट rather देन वेट, वेट करने की बजाय इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एक्ट। ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू गो थ्रू विद दिस, कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करें या फिर बहुत ज़्यादा सोचें नहीं, आपको इस टाइम में ज़्यादा वर्क करना है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है फॉर दिस मंथ, थिंक अबाउट समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। आर यू वेटिंग फॉर समवन टू कम इन टू योर लाइफ, फॉर द परफेक्ट जॉब और सैलरी, फॉर ऑल योर प्रेयर्स टू बी आंसर्ड विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प दैम अलोंग। सो कहीं ना कहीं आपकी जो सारी प्रेयर हैं वो आंसर करेंगी, जस्ट यू नीड टू टेक एक्शंस। ओके, व्हाट डज वेटिंग डू टू योर स्ट्रेस लेवल। तो वेट करने से सिर्फ आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, तो आपको वेट नहीं करना, यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू वर्क। ओके, एंड देन यहाँ पर आपके लिए आया है योर गोल, आपका गोल क्या होना चाहिए इन मंथ ऑफ मार्च। टू रिकॉग्नाइज दैट वेटिंग rather than taking action is stressful and unproductive। सो अगर वेट करेंगे तो स्ट्रेसफुल भी होगा और अनप्रोडक्टिव भी होगा। सो इट्स गुड फॉर यू कि इन rather than वेट और स्ट्रेस करें और आप अनप्रोडक्टिव बने, आपको यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो आई होप नाउ यू हैव ऑल दिस क्लैरिटी, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द टाइम टू एक्ट rather than wait। So this is all for you Taurus। I hope this reading will going to resonate। So comment section में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं। Just to bring the positivity and good luck and fortune, you can take the crystals। क्रिस्टल्स कौन से सूट करेंगे, जैम स्टोन कौन से सूट करेंगे, ये आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। Then you can take it from the website। So see you again। Bye। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए मार्च मंथ क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है विद दिस मार्च मंथ। सो लेट मी चेक फर्स्ट आपकी पर्सनल लाइफ एंड देन आपके करियर के लिए क्या वाइब्स हैं। सो पर्सनल लाइफ को लेके वी हैव द मैजिशियन एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ मोटिवेशन एंड मैनिफेस्टेशन। जो भी आप चाह रहे हैं वो विश पूरी हो सकती है। एंड अनदर मैसेज फॉर यू फॉर योर करियर, we have the judgment। okay, so आपके लिए जेमिनाइन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज मैजिशियन बता रहा है
अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, कुछ ऐसी चीज़ जिसको आप लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि हो जाए पूरी, वो फाइंडिंग अ पार्टनर और मीटिंग अ राइट पर्सन और हैविंग द पॉजिटिविटी इन योर रिलेशनशिप और आइदर मेकिंग फील हैप्पी विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, magician is creating कि everything is coming on a right note, everything is settling at a right time. So मार्च मंथ में आपको आपकी विश पूरी हो सकती है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं with your pure intention, with your dedication. So yes, March month is coming with lots of love, motivation and inspiration. ओके, एज पर मैजिशियन आप काफ़ी ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं, आप अपने एफर्ट्स को पुट ऑन कर रहे हैं एंड मेकिंग एवरीथिंग वेरी स्मूथ एंड सेटल. सो इसमें इस मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ में वो रिलेशनशिप की बात हो, पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग की बात हो, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बनेगी एंड एवरीबडी इज गिविंग यू द ऑनर एंड वैल्यू. आपको हर कोई समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है और आपको रेस्पेक्ट दे रहा है. एंड ऑल्सो द मैजिशियन, यू आर कमिंग लाइक समवन हु इज हैंडलिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स एट ए टाइम. तो आप दूसरों लोगों की, जो भी आपके आसपास नियर एंड डियर वंस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे within this month. So this is a great like time where you are coming like in a limelight with power and positivity. साथ ही साथ जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो एक प्रपोजल हो या एक कनेक्शन हो, यू आर एक्सपेक्टिंग बेबी, यू आर एक्सपेक्टिंग love and romance in your partner life, like you and your partner as a married couple, or some kind of healing in your life, कुछ trauma में चल रहे हैं, this month will going to give you all those blessings. So ये बहुत ही अच्छा टाइम है. इसी के साथ आपके करियर के लिए आ रहा है जजमेंट. द टाइम इज फॉर रिजल्ट एंड द टाइम इज टू डिसाइड. सो ये मंथ ऐसा है कि जिसमें आपकी हीलिंग हो रही है, कुछ रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स, जजमेंट, एंजल्स आर ब्लेसिंग यू. सो इस मंथ में आपकी इंटेंशन बहुत मैटर कर रही है कि आप किस इंटेंशन से किसी काम को कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट उसी पे डिपेंड करेगा. ओवरऑल अगर जजमेंट जैसे आ रहा है तो हाँ, आपकी विश पूरी हो सकती है, आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है. आप अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं, आप चाह रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए जिससे कि आप करियर में ज़्यादा डेडिकेट कर पाएँ, आप चाह रहे हैं कि आपको एक करियर में क्लियर पाथ नज़र आ जाए, आप बहुत कंफ्यूज हैं और यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, यू आर नॉट एबल टू टेक अ जजमेंट. सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहां आपकी इस मंथ में हीलिंग दिख रही है इन योर करियर पाथ, इन योर करियर पर्सपेक्टिव. ठीक है. एज पर जजमेंट ऑल्सो वन मोर थिंग, हियर द जजमेंट, द हेड, द मैनेजर, द बॉस, द फैमिली मेंबर, द हेड ऑफ एनीबडी, ही इज टेकिंग चार्ज और वो बहुत कुछ चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं. सो एग्जाम का रिजल्ट और आइदर सम ऑफिस में आपकी कुछ फाइनल प्रमोशन और सम कुछ डिसीजन मेकिंग, इसमें आपकी जो अथॉरिटी है, मतलब समबडी हु इज़ एट द टॉप, दैट इज़ क्रिएटिंग द मेजर डिसीजन और वो आपकी लाइफ को इस मंथ में काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे. सो ट्राई टू इम्प्रेस योर बॉस, ट्राई टू इम्प्रेस योर हेड, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाए. ठीक है. इसी के साथ रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी क्रूशल भी होगा. ऑल राइट, लेट मी चेक आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेज मिल रहे हैं. सो आपके लिए वी हैव फर्स्ट स्क्वायर, अ चैलेंजिंग सिचुएशन एंड अ माउंटेन टू क्लाइंब. सो एक चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी जिसमें आपको एफर्ट्स भी डालने हैं और आपको आगे बढ़ना होगा. सो यू आर नॉट कमिंग सो मच इन स्मूथ लाइफ, कि पूरा मंथ आप बस एंजॉय करते रहेंगे. आपके सामने हर्डल्स आएंगे, आपके सामने चैलेंजेस आएंगे और आप उनको कॉन्कर करते चले जाएंगे, मतलब आप उसमें विक्ट्री ले लेंगे. सो दिस इज ग्रेट. यस, मीन्स आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तभी तो कॉम्पिटिशन दिख रहा है. एंड वी हैव, okay, you are coming with 11th house, that is coming like 1-1. Friends, like-minded group and humanitarian belief. So यूनिवर्सल आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आपको लाइक माइंडेड पीपल मिल रहे हैं, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, अच्छी सोशल लाइफ दिख रही है आपके आसपास, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कंपैशन आपका आ रहा है, काइंडनेस आ रही है, ह्यूमैनिटेरियन बिलीफ के साथ चल रहे हैं, सबका भला, एनिमल की केयर, नेचर को सपोर्ट करना और ऑल दिस रिसोर्सेज को कंजर्व करना, स्पिरिचुअल ज़्यादा रहना, अपनी तरफ से आप कार्बन, अपने फुटप्रिंट को कंट्रोल करेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हों. सो समवेयर आप एक सोशल ग्राउंड पे, एक बड़े लेवल पे सोचेंगे इस मंथ में, कलेक्टिवली प्लान करेंगे एंड ऐसे ग्रुप से मिलेंगे
जो लोग आपसे जैसे ही सोच के होंगे. लाइक इफ आई एम एनिमल लवर एंड आई फील लाइक कि पीपल शुड बी एनिमल लवर एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स whosoever on street, then उनको सपोर्ट मिले. सो इफ आई एम मीटिंग ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल, सो सेम वे आप ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं, ऐसे ग्रुप से मिल रहे हैं जहां आपका कोलैबोरेशन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, अच्छा आपको कंपनी नजर आएगी. लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल विजडम क्या है इस मंथ के लिए, क्या लेसन है जो आपको फॉलो अप करना चाहिए. सो वी हैव ओके रिलिनिक्विश कंट्रोल. समवेयर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको डोमिनेट कर रहा है एक हायर पावर, एंड दैट इज व्हाट कमिंग कि आपका अपना माइंड यूज होना चाहिए. दैट्स वाई दैट वॉज कमिंग द जजमेंट. योर ब्रेन, योर माइंड डिसीजन इज इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि समवन एल्स इज कंट्रोलिंग यू. ठीक है. सो आपके लिए मैसेज भी है और यहाँ पर मैं आपको लेसन शेयर कर देती हूँ. Identify one person you feel the need to control and think about why that power is so essential to you. What do you fear if you hold is released? So somewhere आपको ये देखना चाहिए कि वो कौन important person है, वो कौन mentor है या फिर वो कौन powerful person है जिनके अंडर में आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं. समवेयर यू नीड सम मेंटर, सम गाइडेड पर्सन, सम एक्सपर्ट ओके इन योर लाइफ. उस पर्सन के अंडर में काम कीजिए. डू नॉट जस्ट सप्रेस योर सेल्फ विद एनी वन. सो आपको वो ढूंढना होगा कि वो पर्सन कौन है जो आपको एक्चुअली में एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं विद नॉलेज, विद स्किल, विद सम काइंड ऑफ एडवाइस. एंड तो आपका गोल क्या होना चाहिए? योर गोल शुड बी to recognize how much stress is generating in your body through the need to control someone else. So somewhere आप even दूसरों के कंट्रोल में कि वो ऐसा चाहते हैं या फिर you should be very good person, you should be seems very nice in front of everybody. ये सब आपको नहीं करना है because उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, सप्रेस रहेंगे. द टाइम इज इम्पॉर्टेंट इन मार्च मंथ जहाँ आप अपना कंट्रोल देखें कि जहाँ पे आप एक राइट पर्सन के अंडर में काम करें. ठीक है. सो दिस इज ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक. पर्सनल लाइफ के लिए अगर आपको रीडिंग लेनी है सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट. पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. क्रिस्टल्स जानने हैं कि जो आपको सूट करेंगे दैट विल गोइंग टू ब्रिंग गुड लक एंड लॉट्स ऑफ गुड फॉर्च्यून. सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं आपको डायरेक्टली सजेस्ट कर दूंगी एंड आप वेबसाइट से ले पाएंगे. सो सी यू अगेन. बाय. हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है. सो मार्च मंथ के लिए जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी विश है, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें. दैट विल गोइंग टू बी इन योर फेवर. यूनिवर्स उन विश को सुनेगा. लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज मिल रहा है. एंड वी हैव द एस ऑफ कप. दैट्स रियली नाइस. दिस इज कमिंग लाइक अ गुड न्यूज. एंड फॉर योर करियर नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके. सो आपके लिए कैंसर एस ऑफ कप. पर्सनल लाइफ के लिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए आ रहा है गुड न्यूज़, पॉजिटिविटी एंड गुड लक. आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मैसेज मिल सकते हैं. कुछ ऐसी विश पूरी हो सकती है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. एंड दैट कुड बी मेकिंग यू फील लाइक वेरी मोटिवेटेड एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ लव. आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है. आप ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं तो वो ट्रैवलिंग की विश पूरी हो सकती है. जो भी डिज़ायर है, जो भी एक हैप्पीनेस है, जो आपके लिए हैप्पीनेस ला रही है और आप इस टाइम पे सोच रहे हैं कि ये विश पूरी हो जाए, ये काम बन जाना चाहिए. पर्सनली ये विश पूरी हो जाती है तो माय फैमिली विल बी हैप्पी और आइदर आई विल बी हैप्पी और माय पार्टनर मी विल गोना प्लान समथिंग और आइदर सम काइंड ऑफ पीस, रिलेशनशिप में रियूनियन और some kind of harmony, bonding, commitment. If you are expecting this kind of honesty, love and bond in your relationship or either in your personal life, that's making you feel happy, self-love, self-satisfaction and self-care. So this is all coming in this month. Okay, so this is great. Enjoy this time. Good news आपको किसी भी तरीके से मिल सकती है और even if you are expecting to be some kind of like pregnancy, some good news regarding that or either family siblings से related, so वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा positive रोल यहाँ प्ले कर रहा है. ठीक है. सो गो हैड. यू विल गोइंग टू हैव अ गुड टाइम इन पर्सनल. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. करियर को लेके देखा जाए तो करियर को लेके आपके अंदर एग्रेशन आ रहा है, मूड स्विंग आ रहा है. सो करियर में आप काफ़ी बिजी रहेंगे. ऑन एंड ऑफ एनर्जी आ रही है. समटाइम यू आर गोइंग टू फील रिलैक्स, समटाइम यू विल गोइंग टू फील सो मच इन टेंशन. सो आपके ऊपर बर्डन दिख रहा है. बर्डन ऐसा नहीं है कि इट इज़ समथिंग लाइक
bad is happening? No. The burden of work, the burden of to achieve targets, the burden to complete the task at the time, ठीक है, उसी चीज़ को लेके, उसी बात को लेके आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहेंगे, एग्रेशन में रहेंगे, ये नहीं हुआ, ये करना है, अभी तक ऐसा होना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए, ये काम क्यों नहीं हो रहा, इस तरीके से. सो व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ टेंशन, वी वांट टू गो विद द फ्लो, बट टेंशंस आर क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ ब्लॉकेजेस. सो आपके लिए भी ऐसा दिख रहा है कि दिस मंथ इज समथिंग वेयर यू विल गोइंग टू फील लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, क्यूरियसिटी एज वेल एज टेंशन एंड सम काइंड ऑफ वरीनेस कि ये टाइम पे क्यों नहीं हो रहा, मतलब पेशेंस को खो रहे हैं आप, ठीक है. सो इंस्टीड ऑफ दिस मैं यही बोलूँगी कि अपने विजन को क्लियर रखें, अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखें. सो ऐसा करने से आप इजीली अपने टास्क को पूरा कर पाएंगे एंड दिस मंथ विल बी बेटर. ऑल्दो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत इम्पेशेंट मत हो, हार्डवर्क एंड पेशेंस के साथ चलेंगे तो ही काम बन पाएंगे, ठीक है. लेट मी सी एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं. सो वी हैव हर्ट एंड हील. सो दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए, हर्ट भी आ रहा है एंड हील भी हो रहा है. सो कुछ चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में नहीं होंगी, दैट विल गोना मेक यू फील लाइक हर्ट, सैड, स्ट्रेस, एंड देन हीलिंग भी आ रही है. तो गुड न्यूज़ भी आ रही है, चीज़ें रिकवर भी हो रही हैं. जिन चीज़ों में पेन मिल रहा है, सफरिंग मिल रही है, वही सब चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी. मीन्स प्रॉब्लम भी आ रही हैं और सॉल्यूशन भी आ रहा है, ठीक है. देन वी हैव आपके लिए transfer, changes are coming, transformation is coming, so this is the time to bring some change. Transformation is important, so welcome the change. Change को लाएं, बदलाव लाएं, बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है and that's coming through astrology cards, so that's indicating कि yes, अगर आप changes लाएंगे then you will going to see lots of good results, ठीक है. So let me see आपके लिए oracle wisdom से क्या lesson आ रहा है for the March month. So we have see the good in everything. All right, this is the time to be positive. This month is more important to see the brighter side. ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो इट्स गुड टू बी मोर कीप दैट आपका जो सीकिंग है, मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को देखे. ऐसा करने से आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्या लेसन आ रहा है ये बता देती हूँ. जैसे कि सन एनर्जी यहाँ दिख रही है. दिस इज़ अ डे फॉर, मतलब दिस पीरियड, होल ऑफ दिस मंथ की बातें हैं, टू बी ऑप्टिमिज्म ओनली, पॉजिटिविटी का है, पॉजिटिव रहें. नो मैटर व्हाट कम्स टू योर वे, योर टास्क इज टू सी ओनली द फेवरेबल एट्रीब्यूट्स इन इट. सो कहीं ना कहीं इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर आप सिर्फ पॉजिटिविटी को देखेंगे, ब्राइटर साइड को देखेंगे, जो बेटर है, बेस्ट है, उसकी तरफ देखेंगे, तो जो भी टास्क आ रहा है, जो भी सिचुएशन आ रही है, आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे. और आपका गोल क्या होना चाहिए? टू प्रैक्टिस द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग पे ध्यान देना होगा, तभी आपके लिए सन एनर्जी आ रही है. टाइम इज टू सी टूवर्ड्स ब्राइटर साइड. ओके, सो आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी फॉर द मार्च मंथ. सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं. सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन मी ऑन माई वेबसाइट, सो दैट कि आप मुझसे बात कर पाएंगे. एंड क्रिस्टल्स कौन से होंगे जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ ला सकते हैं. सो ये आप जान सकते हैं. मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, सो दैट आई विल गोइंग टू रिकमेंड यू और आप वेबसाइट से ले पाएंगे. सो सी यू अगेन, बाय. हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए मार्च मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इस मंथ में आपकी ये विश मैनिफेस्ट हो जानी चाहिए. सो यूनिवर्स आपकी विश को ज़रूर पूरा करेंगे. सो लेट मी चेक फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ. वी हैव द 3 ऑफ कॉइन एंड दैट्स रियली पॉजिटिव. एंड आपके करियर के लिए देख लेते हैं क्या मैसेज हैं. सो फॉर योर करियर वी हैव द 9 ऑफ कॉइन. तो दोनों ही आपके लिए प्रैक्टिकल एनर्जी आ रही है. द अर्थ एनर्जी इज कमिंग एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि ये मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्रूशल होगा अबाउट द लॉजिक, अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, अबाउट द गेनिंग, अबाउट द वर्क, अबाउट रियलिस्टिक अप्रोच. एंड एज इट लाइक कि आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखने को मिलेंगी. वर्किंग टाइम है, थिंकिंग टाइम नहीं है. इट्स टाइम फॉर वर्किंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शंस, इट्स टाइम टू डू समथिंग. डूअर आ रहे हैं आप.
सो फर्स्ट थिंग आपके लिए एज पर 3 ऑफ कॉइन आया है पर्सनल लाइफ के लिए, दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, यूनिटी, हार्मनी, एक गुड बॉन्ड, और यू नो इस तरीके से कि आपका सोशल सर्किल अच्छा बना रहेगा। और इसी के साथ 3 ऑफ कॉइन बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ से मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कोलैब होकर कुछ चीज़ें करें, प्लान करें, आगे बढ़ें, कमिटमेंट, ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है जहाँ आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मार्च मंथ 3 ऑफ कॉइन, थर्ड पार्टी इशू, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी दिखा रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि जहां आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा, सम ओल्ड फ्रेंड, सम ओल्ड कनेक्शन, सम रिलेटिव्स, और somebody who is not too much in contact, और वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, वो पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करें, और आपके रिलेशनशिप में भी इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, सो पर्सनल लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, साथ ही साथ ग्रोथ एंड यूनिटी एंड सपोर्ट भी दिख रहा है। सो देयर इज होल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि हाँ आपके लिए ये मंथ पर्सनल लाइफ को लेके और करियर को लेके दोनों तरीके से बहुत अच्छा दिख रहा है। सो यस, दिस इज द टाइम टू बी कोलैब, दिस इज द टाइम पर्सनली अगर हैप्पीनेस चाहिए तो यूनिटी में रहें, सोशल लाइफ को ज़्यादा ध्यान दें, क्रिएट करें, एंड लिमिटेड सोशल लाइफ भी बहुत लिमिटेड आ रही है। ठीक है, जहाँ आपकी शेयरिंग है, केयरिंग है, कनेक्शन है। सो घर में भी प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, फैमिली के साथ भी आपका अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। इसी के साथ आपके लिए 9 ऑफ कॉइन आ रहा है फॉर योर करियर, एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड एम्बिशियस। आप यहाँ गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, आप वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ सोच रहे हैं, और समवेयर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल दिख रहे हैं। सो ये मंथ है स्किल्स का, ये मंथ है वर्क का, ये मंथ है सीरियसनेस का, डेडिकेशन का, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, जिससे आपको बहुत अच्छा फाइनल आउटकम देखने को मिलेगा। एज पर 9 ऑफ कॉइन, यू आर कमिंग मोर एम्बिशियस, गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल एंड टू मच वर्कहोलिक। बहुत ज़्यादा आप इम्फेसाइज कर रहे हैं अपने काम पर, अपनी स्किल्स पे, अपने टाइम टेबल पर, एंड दैट्स इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, दैट्स इम्प्रूविंग योर ओन पर्सनैलिटी, और आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिल रहा है। आपको आपके ऑफिस में, आपको आपके वर्क में, आप अगर कुछ इंडिविजुअल बिजनेस, योर ओन वर्क, यू आर डूइंग समथिंग लाइक इंडिविजुअली, सो वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लियो, इट्स अ ग्रेट टाइम, सेटिस्फैक्शन एंड वर्क दोनों चीज़ अच्छी आ रही हैं। सो यस, गो फॉर इट, बी अ डूअर, कर्मा कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और करियर को के तो लेजर, लग्जरी, वर्क, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सीरियस हो रहे हैं अपने वर्क लाइफ को लेकर। ठीक है, देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। सो वी हैव, दिस इज एंजल सपोर्ट, हार्मनी एंड परफेक्ट फ्लो। आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स का सपोर्ट आ रहा है, एंजल्स का सपोर्ट आ रहा है, हार्मनी आ रही है एंड फ्लो। दैट्स मीन्स कि ये समवेयर आप इस टाइम पीरियड में, मीन्स आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा अपने आप में पाएंगे कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, और यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। काफ़ी स्पीड से आपकी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं, हैप्पी। ठीक है, क्योंकि आपके लिए दोनों ही जगह पर प्रैक्टिकली एंड सपोर्ट दिख रहा था। एंड देन वी हैव एयर एनर्जी, ओके, ओपन माइंडनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड लर्निंग, दैट्स व्हाट इंडिकेटिंग कम्प्लीटली कि यस, इस मंथ में आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओपन माइंडेड हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव, जो आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव है, विजन है, उस पर ध्यान देंगे कि आपका क्या प्लान है, क्या वर्क होना चाहिए, किस पे काम करें। एंड लर्निंग, लॉट्स ऑफ लर्निंग यू आर डूइंग इन दिस मंथ। आपके टारगेट्स यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं, एंड दैट्स कमिंग मोर अबाउट लर्न, थिंकिंग, एंड सीख रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ें। वो वर्क हो आपका, आपका जॉब है, आपकी कोई स्किल्स है, आप उस पर काम करेंगे। लेट मी सी लियो, आपके लिए ओरेकल विजडम क्या आ रहा है इस मंथ के लिए, क्या लेसन है फॉर यू, सो दैट यू कैन फॉलो एंड टेक इट अप। ओके, सो फॉर यू, सी द सिंकोनिटी, दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको ज़रूरत है एक पैटर्न की, कंसिस्टेंसी की, कि जिससे कि आप एक सिंकोनिटी में, रेगुलर पैटर्न में चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है, तो ये देखें, आपको इसमें इंपॉर्टेंट होगा, मैं यहाँ पर आपको लेसन भी बता देती हूँ जो आ रहा है। टेक नोट ऑफ ऑल द सिंकोनिटीज हैपनिंग एंड कोइंसिडेंस दैट अकर ऑन दिस डे, एंड मीन्स इस मंथ के लिए जो प्लानिंग होगी, एंड नो दैट नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट। सो कहीं ना कहीं अपनी इस एनर्जी को, अपनी आसपास की सिचुएशन को और ऑब्जर्व करें, एंड जाने कि हाउ मच सिंकोनिटी इज देयर, यू नो,
किस तरीके से आप अगर मेहनत कर रहे हैं, कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसका कैसा रिजल्ट आ रहा है। जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो एक्सीडेंट नहीं है, दे आर मेंट टू बी, वो किसी रीज़न से हो रही हैं, तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करें। इसी के साथ आपके लिए गोल आ रहा है कि योर गोल शुड बी टू अप्रिशिएट द डिवाइन डिटेल्स दैट आर ओवन इन टू एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। सो जो एंजल्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से जो आपको गाइडेंस मिल रही है, उसको अप्रिशिएट करें, उसको वेलकम करें। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, उसको वैल्यू दें, अपॉर्चुनिटी को, रिसोर्सेज को, टाइम को वैल्यू दें। ऐसा करने से आपके लिए ये मंथ आपके लिए सक्सेसफुल मंथ होगा। सो दिस इज ऑल, बी स्पिरिचुअल इन दिस मंथ एंड एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं। सो दिस इज द ग्रेट मंथ जहाँ पे आप बेस्ट आउटकम ले पाएंगे। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय वेबसाइट, एंड वहाँ से रीडिंग बुक होगी। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जस्ट टू ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड गुड लक एंड जस्ट टू अट्रैक्ट द लॉट्स ऑफ अबेंडेंस इन योर लाइफ, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी विच वन विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट, और आप वेबसाइट से ले पाएंगे। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है। मार्च मंथ की प्रिडिक्शन है। सो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि जो आपकी विश पूरी हो जाए। सो लेट मी सी। फर्स्ट आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, पर्सनल लाइफ, क्वीन ऑफ कप। वर्गो, यू आर कमिंग ऑन 7th स्काई, यू आर कमिंग हैप्पी इन योर पर्सनल लाइफ। एंड आपके करियर के लिए आ रहा है यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन, दैट्स वर्किंग। मार्च मंथ मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं जैसे कि ऑल दिस ज़ोडिक साइन आई एम जस्ट गोइंग थ्रू विद एरीज टू वर्गो, सो सभी काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक दिख रहे हैं, इस मंथ को यूटिलाइज कर रहे हैं लर्निंग में और करियर में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है क्वीन ऑफ कप, एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ पीस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस। यहाँ आपके लिए रोमांस, यहाँ पे आपकी डिज़ायर, यू आर कमिंग विथ सेटिस्फैक्शन। सो इस मंथ में आपके लिए लग्जरी, लेजर, ब्यूटी, ब्लेसिंग्स, और you are just going for more creativity, you are just going for self love, self care. This is the great month. इसी के साथ इस मंथ में क्वीन ऑफ कप आपकी विश पूरी हो सकती है रिलेशनशिप को लेके, प्रपोजल को लेके। आप कुछ डिज़ायर रख रहे हैं कि आपको कुछ मिल जाए, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाए, कोई गुड न्यूज़ है रिलेटेड टू किड्स, और ट्रैवलिंग, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप में एक अच्छा बॉन्ड, कमिटमेंट, तो ये आपको इस मंथ में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग एंड दैट्स कमिंग बेसिकली योर क्राउन एज वेल एज योर हार्ट। मतलब आपके लिए रेस्पेक्ट, ऑनर, प्रेस्टीज भी लाइफ दिख रही है इस मंथ में, साथ ही साथ इमोशनली हैप्पी, सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलमेंट। ओके, सो इट्स अ ग्रेट मंथ, इंजॉय कीजिए। क्वीन ऑफ कप, यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड वो डिज़ायर आपकी पूरी भी होंगी। इसी के साथ आपने यहाँ लिखा है, मतलब आपके लिए जो आया है 3 ऑफ कॉइन, दैट्स कमिंग फॉर योर करियर, एंड 3 ऑफ कॉइन इज कमिंग फॉर स्किल्स, लर्निंग एंड यूनिटी। कोलैबोरेशन दिख रहा है आपके आसपास, आप लोगों के साथ स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, सीख रहे हैं बहुत कुछ, और कॉपरेशन भी दिख रहा है, मतलब आप एक दूसरे से अच्छा जान पूछ के, समझ के, अंडरस्टैंडिंग करके अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे और लोगों की मदद देखने को मिलेगी करियर में। और बीइंग स्टूडेंट, इफ़ यू आर लर्निंग, यू आर डूइंग प्रिपरेशन, या दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ आपकी एफर्ट्स आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके लिए प्रिपरेशन अच्छी दिख रही है। इसी के साथ मनी गेन, मल्टीप्लाइंग ऑफ मनी एंड नोइंग समथिंग एंड देन एंगेजिंग योर सेल्फ, टेकिंग एक्शन, ये भी बहुत अच्छा आ रहा है। सो ये मंथ करियर को लेके प्रॉस्पेरिटी का है। ये मंथ करियर को लेके एज पर 3 ऑफ कॉइन इज इंडिकेटिंग मोर अबाउट ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी दोनों चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं, एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ लॉट ऑफ योर एक्सपेंशन, और ये और दूसरों की मदद से मिल रहा है। सो इस मंथ में ज़रूर है आपके लिए कि आप ज़्यादा सोशल रहें। आप ज़्यादा सोशल इन द सेंस नॉट विद ऑल दोज पीपल हु आर नॉट टू मच प्रोफेशनल और दिस, यू शुड बी सोशल विद ऑल दिस प्रोफेशनल पीपल, गोल ओरिएंटेड, जिनके कुछ ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, उन्हीं सब के साथ मिलके आप अच्छे से कोलैब करके आगे इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट मंथ जहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा करियर में आपके एफर्ट्स का। लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की तरफ से क्या मैसेज मिल रहे हैं फॉर दिस मंथ। सो फॉर यू वी हैव द कंसिडरिंग फेयरनेस एंड हार्मनी, लिब्रा एनर्जी।
ये मंथ बहुत अच्छा है, इस मंथ में आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, फेयरनेस होगी, जैसा जैसा जो एक्सपेक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ बहुत अच्छा ऐसा लगेगा कि फेयर है, आपके साथ सब कुछ फेयर हो रहा है, आपके साथ आपकी मेहनत अच्छा रिजल्ट दे रही है। एंड आप कंसिडर कर रहे हैं ऑप्शंस को, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यू आर जस्ट फिगरिंग आउट द ऑप्शंस एंड हार्मनी, सो पीस विल बी देयर, ठीक है। एंड अनदर आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल मैसेज, सो वी हैव दिस इज कैंसर, नर्चर, कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। आपको अर्थ एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है, अर्थ एनर्जी आपको नर्चर कर रही है, ग्रोथ दे रही है, रिसोर्सफुल बना रही है, और इसी के साथ आपको प्रोटेक्ट कर रही है और कंफर्ट दे रही है, स्टेबिलिटी इज देयर, प्रोटेक्शन इज देयर। सो ओवरऑल दोनों ही कार्ड से जितनी मुझे वाइब्स आ रही हैं, दिस इज द मंथ जहाँ पे आपको हार्मनी, पीस, फेयरनेस, गुड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स, ठीक है। सो वाई आई एम सेइंग बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स, क्योंकि आपके लिए अर्थ एनर्जी आ रही है एंड दैट्स कमिंग फॉर कर्मा, डूअर, यू नो, you have to take some action on this planet so that you can receive some blessings, right? Let me see आपके लिए oracle wisdom क्या है, इस मंथ के लिए क्या लेसन है जो आप फॉलो कर सकते हैं, and you will going to see lots of good results for that. So accept life challenges, आपको लाइफ की चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, भागना नहीं है, कामचोरी नहीं दिखानी है। दिस इज द टाइम नॉट टू एस्केप योर सेल्फ, यू नो, हम छुप जाते हैं, एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, और आइदर वी फील लाइक दिस इज टू टफ, जस्ट लेट इट बी, कुछ इजी पाथ देख लेते हैं। नो, दिस इज द टाइम, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, जो भी कोई नया टास्क आ रहा है, या कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई आइडियाज दिख रहे हैं, तो उन पे वर्क कीजिए। लेसन क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्ट ऑन द थिंग्स यू हैव बीन called upon to endure in this lifetime. Remember that we are all presented with obstacles as a way of helping us grow spiritually and serve God. जो मैं आपसे बात कर रही थी कि this is the time to be a doer, कि कुछ effects अगर आप अपने efforts डालेंगे तो आपको अच्छे effects देखने को मिलेंगे। Same thing is coming, कि यहाँ पर अगर हम अर्थ पर हैं, सो कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, हर किसी की लाइफ में जर्नी में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन उनसे बचना, भागना, that will not gonna serve your any kind of work. So obstacles as way of helping us grow. Obstacles हमको growth देती हैं, obstacles हमको रास्ता बताती हैं opportunities and growth का। तो obstacles से डरे नहीं, ठीक है। उसी से पीस मिलेगी, उसी से आप गॉड से ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। और योर गोल, आपका गोल क्या है, टू एग्जामिन द चैलेंजेस इन योर लाइफ एंड मेक पीस विद दैम। अपने जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, पहले उनको एग्जामिन कर लो, उनको ऑब्जर्व कर लो, उनको एनालाइज कर लीजिए, जान लीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन हैव पीस, उनको सॉल्व आउट करने के लिए आगे बढ़े, ठीक है। ये नहीं सोचें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, नहीं, दिस इज द टाइम टू फिगर आउट व्हाई यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्व दैम, ठीक है। सो दिस इज ऑल, एंड वो हर्डल्स जो हैं वही अपॉर्चुनिटी लाएंगी, दैट वॉज कमिंग। So I hope this reading will going to resonate Virgo. So good luck, go ahead, and personal reading लेनी है, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, so you may contact on my website, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं जो आपके हर्डल्स को हटा दे, जो आपको अवेकन करें, सो दैट यू कैन compete and be confident in any challenges, so आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू, एंड देन आप वेबसाइट से ले पाएंगे। So this is all. Bye. Take care. Hi Libra. Let's see आपके लिए ये मंथ क्या कहता है। मार्च प्रेडिक्शन आपके लिए जानते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि मार्च मंथ में पूरा हो जाए। So let me check first your personal life. We have 5 of cup. All right. And आपके करियर के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। So we have the judgment. So my dear Libra, दिस इज द टाइम जहाँ पे 5 ऑफ कप, कहीं ना कहीं जो टाइम आपने बिता दिया पर्सनली, आप उस चीज़ को लेके रिग्रेट कर रहे हैं। इस मंथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इस मंथ में आपके लिए चांसेस भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी, जो हैप्पीनेस, जो टाइम आपने जो बीत गया है, आप उसको लेके मिस कर रहे हैं। आप उस चीज़ को लेके सोच रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो अच्छा रहता, वो पर्सन या कोई पास्ट कनेक्शन या फिर कोई पास्ट एक्शन जो आपने लिया लेकिन नहीं ले पाए, या जिसमें आप बेस्ट नहीं कर पाए। सो यू आर जस्ट इन अ सेंसिटिव मूड, यू आर जस्ट इन अ इमोशनल एनर्जी, ठीक है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं,
और ये मंथ का मतलब सैड का मतलब ये नहीं कि आप होल ऑफ दिस मंथ यू विल गोइंग टू बी सैड एंड वीपिंग एंड ऑल, नो, इट जस्ट आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जैसे जैसे आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग होनी चाहिए और वो अगर नहीं हो रही है, देन यू विल गोइंग टू फील लाइक कि ऐसा अगर पहले कर लेते तो अच्छा था, इस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करते तो बेहतर था, और नाउ यू आर रिग्रेटिंग और गिल्टी, यू नो, फीलिंग गिल्टी कि अब ऐसा हो रहा है। सो गिल्ट की एनर्जी आ रही है, रिग्रेट की एनर्जी आ रही है, और पास्ट के बारे में यू आर थिंकिंग अ लॉट। सो अगर कोई पर्सन है जिनको आपने खो दिया है, कोई पर्सन है नाउ लाइक यू नो दे आर नो मोर, सो आप उनको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ लेकिन ये एक तरीके से अच्छी एनर्जी नहीं है। योर पर्सपेक्टिव शुड बी लाइक कि जो अब है, जो अब प्रेजेंट में है, जो फ्यूचर में होने वाला है, उस पर अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो जो टाइम आपने वेस्ट कर भी दिया, या फिर जहाँ जो चीज़ें आपकी सॉल्व आउट नहीं हुई, जहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए सैड और ब्रेक दे दिया, तो वहाँ पे भी आप कुछ अच्छा पा लेंगे। ओवरऑल रिलेशनशिप में कुछ यहाँ पे हर्डल्स दिख रही हैं। मुझे 5 ऑफ कप बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अनस्टेबल फील कर रहे हैं, और मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि द पर्सन विल गोइंग टू अप्रोच यू, लव यू और गिव यू पीस एंड सेटिस्फैक्शन, और वो नहीं मिल रहा, दैट विल ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। Then Libra, the judgment is coming for you, and this is coming for your career, and that's indicating a lot of you and your thoughts. इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और उन पे काम कर रहे हैं, एंड देन यू आर जस्ट होपिंग कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर दे, यूनिवर्स आपको अच्छे रिजल्ट दे। सो ये मंथ ऐसा मंथ है जिसमें कि आप अपने माइंड को यूज़ करेंगे, आप अपनी प्लानिंग को यूज़ करेंगे और डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, कौन सा पाथ है जो फोकस करना है, कौन सा पाथ है जहाँ नहीं देखना, इस तरीके से। इसी के साथ जजमेंट यहाँ बता रहा है इस मंथ में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इस मंथ में आपको कुछ अच्छा रिजल्ट इन द सेंस प्रिपरेशन करी है, या यू आर एक्सपेक्टिंग सम सैलरी और सम सरप्राइजेस, तो ये आपकी विश पूरी हो सकती है अगर आप इस चीज़ के लिए इंटेंशन रख रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो जजमेंट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सीरियस नोट पे डिसाइड करना होगा। वो हो सकता है दूसरों को पसंद नहीं आए, लेकिन आपको अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं नाउ यू आर जस्ट डिसाइडिंग, यू आर बिकमिंग सीरियस, ठीक है, अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर प्लान्स, अबाउट योर वर्क, एंड दैट्स रियली नाइस। यू आर रिसीविंग पीस। इस मंथ का एफर्ट्स, इस मंथ का रिजल्ट आपको अच्छा सेटिस्फैक्शन दे सकता है। सो टाइम इज ग्रेट टू वर्क ऑन, ठीक है। सो जजमेंट यहाँ पर आपके लिए अच्छा आ रहा है। और हाँ, आप कुछ चीज़ों को तो डिसाइड ज़रूर करेंगे, कुछ चीज़ों को जज भी कर रहे हैं। हो सकता है दूसरे लोग आपके काम को जज करें, बट टाइम इज फॉर यू नॉट टू वरी, जस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क। सो आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स क्या कहते हैं? एरीज, एंड दैट्स इंडिकेटिंग एयर, फायर साइन, इंडिपेंडेंस, ब्रेवरी एंड पैशन। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट। आप बिल्कुल अपने आप को यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट हो, ब्रेवली, बिल्कुल करेज के साथ, और अपने पैशन को फॉलो करें। सो दैट्स रियली नाइस। फायर एनर्जी आ रही है। योर क्रिएटिविटी, योर इंस्पिरेशन और योर क्यूरिसिटी, आपकी खुद की आइडियाज, स्किल्स पे आप बहुत काम कर रहे हैं। दैट्स रियली नाइस। एंड यहाँ आपके लिए मोर हाउस 5, पैशन, प्ले, चिल्ड्रन, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी। सो कहीं ना कहीं 5th हाउस होता है, जैसे आपके लिए पर्सनल लाइफ में भी 5 ऑफ कप आया था, एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू योर फैमिली। एंड यहीं पर आप खुश हैं, आप पैशन, प्ले, चिल्ड्रन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी। सो दिस मीन्स कि यस, कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा फन एंड इन्जॉयमेंट, और जो इस तरीके के जो पैटर्न को आप अगर मिस कर रहे हैं, या इस तरीके के पैटर्न को जो चाहते हैं, वो आपके लिए हो सकता है। क्रिएटिविटी, पैशन, प्ले, ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई जॉब या वर्क रोल है जो क्रिएटिविटी से डिपेंड करता है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपने सारे फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ग्रेट। एंड लेट मी सी द ओरेकल विजडम जो आपके लिए आ रही है। दिस ओरेकल विजडम इज समथिंग, जो एक लेसन है जो आप इस मंथ में आपके लिए होगा, जिससे आप इस मंथ को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। सो लेट मी सी फॉर यू, assess your relationship. All right,
दिस इज द टाइम आपको ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दें, प्लान्स पे, एंड आपके लिए कुछ लेसन भी आ रहा है, ये भी बता देती हूँ. दिस इज आइडेंटिफाई वन डायनेमिक और कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप दैट इज वाइटल टू योर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ. जैसे कि आपने जाना था, यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी आ रहा था, एंड दैट्स इंडिकेटिंग अबाउट द 5 ऑफ कप. 5 ऑफ कप आपके लिए बता रहा था कि आप ट्रबल में हैं रिलेशनशिप को लेके. सो वहीं आपके लिए मैसेज आ रहा है, दिस इज द टाइम ये चीज़ों को जाने, वो कौन से कंपोनेंट है, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी विश या वो कौन सी अप्रोच है जो आपकी लाइफ में आपकी रिलेशनशिप की वजह से फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी. ठीक है. दिस इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर हीलिंग एंड अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज कॉजिंग यू स्ट्रेस. आप हील कर रहे हैं लेकिन पास्ट आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है, कोई रिलेशनशिप, कोई पर्सन, कोई इशू, कोई इंसिडेंस, कोई ट्रॉमा जो पास्ट से रिलेटेड है, कोई मेमोरी. सो इफ़ योर रिलेशनशिप इज़ अ हेल्दी यूनियन देन सेलिब्रेट. अगर आपके रिलेशनशिप में एक हेल्दी यूनियन है, सपोर्ट है, तो सेलिब्रेट कीजिए. और आपका जो गोल है दैट इज़ टू इंटीग्रेट योर रिलेशनशिप इनटू ए क्वालिटी ऑफ लाइफ. आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना होगा कि आपका किन लोगों के साथ कनेक्शन है, वो पर्सन कैसे हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपको क्या चाहिए. देन ओनली यू गाइज कैन बी टुगेदर, कैन हैप्पी, कैन बी इंट्रिकेटेड एंड कैन अंडरस्टैंड ईच अदर. सो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपको बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप पर्सनली कितना अपनी आपको एंगेज कर रहे हैं. इज इट एट अ राइट प्लेस, और ही एंड शी डिजर्व यू, और ही एंड शी इज़ राइट फॉर यू और नॉट. इस चीज़ को एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को एनालिस करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज देयर इज ऑलवेज बी ट्रबल. ओके, सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट. और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं जो आपको हील करेंगे, जो आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपके लिए पर्सनली आपके करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला सकते हैं, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम. वहाँ मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू, एंड देन आप वेबसाइट से ले पाएंगे. सो दिस इज़ ऑल. बाय. हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है. मार्च मंथ की प्रेडिक्शन हम यहाँ शेयर कर रहे हैं. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपकी वो क्या विश है, वो क्या आपकी मैनिफेस्टेशन है जो आप चाहते हैं कि मार्च मंथ में कंप्लीट हो जाए. सो फॉर यू वी हैव द एस ऑफ कप इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड आपके करियर के लिए स्ट्रेंथ. ऑल राइट. सो स्कॉर्पियो, दिस इज द ग्रेट मंथ जहाँ मैं सबसे पहले पर्सनल लाइफ को लेके बताती हूँ. एज पर एस ऑफ कप इट इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ इंजॉयमेंट है, सेलिब्रेशन है, एंड यू आर वेलकमिंग द गुड न्यूज़. सो सरप्राइजेज हों या कुछ विलिंगनेस, आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, आपकी लाइफ में बदलाव आए, पीस आए आप दोनों के रिलेशनशिप में, या समथिंग दैट्स कनेक्टिंग विद द फैमिली प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ इम्प्रूवमेंट, और bonding with your siblings or partner or husband or wife. This is the great time जहाँ पे आपको overflow of love दिख रहा है, overflow of happiness दिख रही है. So इस मंथ में आपको अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी regarding your personal life, regarding your personal attachment. वो डिज़ायर ट्रैवलिंग की हो, वो डिज़ायर शॉपिंग की हो, वो डिज़ायर आपके लिए एक अच्छी हेल्दी हार्मनी, अपने आसपास में एक पॉजिटिविटी की हो, वो पूरा हो सकता है. दैट्स इंडिकेटिंग. ओके, इसी के साथ आपके लिए स्ट्रेंथ आ रहा है फॉर योर करियर, एंड स्ट्रेंथ इज इंडिकेटिंग डू नॉट गिव अप. दिस मंथ इज मोर अबाउट स्ट्रगल. स्ट्रगल कैसा? स्ट्रगल नेगेटिव नहीं आ रहा है. दिस मंथ इज कमिंग कि आप यहाँ पे काफ़ी कुछ हैंडल कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्लानिंग है, एंड डिसिप्लिन. सो यू आर नॉट गिविंग अप. आप अपने शेड्यूल को, आपका बिजी शेड्यूल दिख रहा है, यू आर जस्ट हैंडलिंग. आपको दिख रहा है कि आपको इसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, आप कर रहे हैं. आप हर चीज़ को टाइमलाइन के साथ कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की. सो ये मंथ ऐसा होगा कि जिसमें आप काफ़ी हार्डशिप में दिख रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं. ये टास्क है, वो काम है, वो वर्क है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अचीव करना है, वो प्रिपरेशन है, लर्निंग है, कोलैब है, सपोर्ट एक दूसरे का. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपने करियर में आपको बहुत ऐसा नहीं दिखेगा कि यू आर जस्ट इंजॉइंग इन लेजर. नो, you are working hard, you are giving your best, you are just working more than your working hours and learning hours. I must say, if you are a student, you are learning a lot, and that's giving you
अ काइंड ऑफ एनर्जी कि आप हर तरीके से अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहे हैं, अपने अंदर की जो अनसिविलाइज्ड एनर्जी है लाइक इनडिसिप्लिन, इम्पेशेंसी और some kind of like a vibes of giving up, a vibes of angerness, इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, ठीक है. सो यू आर नॉट इनिशिएटिंग योर एनिमल, आप अपने एनिमल को शांत कर रहे हैं और अपने अंदर कॉन्शियसनेस, मेच्योरिटी, विजडम के साथ वर्क कर रहे हैं. सो ये मंथ आपके लिए इजी नहीं है, ये मंथ आपके एफर्ट्स के साथ है. हमें गुस्सा आ रहा है और हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, सो इट्स वेरी टफ टू हैंडल. सेम आप इस मंथ में करेंगे, ठीक है. लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप भी दे रहा है, सो आपको यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. पावर इज कमिंग टू यू, ठीक है. लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस. बेसिकली आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से क्या मैसेज मिल रहा है. एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स आपको बताएंगे इस मंथ के लिए. सो वी हैव ऑप्टिमिज्म, एक्सप्लोरेशन एंड फ्रीडम. सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, होपफुल हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से. यू आर जस्ट हैप्पी, पॉजिटिव एंड नोइंग द थिंग्स, एक्सप्लोरिंग द थिंग्स एंड एंजॉइंग. और फ्रीडम भी दिख रहा है. दिस मीन्स कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की यहाँ पर मेजर हर्डल्स नहीं आ रही हैं जो आपको ब्लॉकेज दें, ठीक है. एंड अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव द वाटर एनर्जी. स्पिरिचुअलिटी, इमोशन, इंट्यूशन एंड कंपैशन. काइंडनेस आ रही है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना रहे हैं, पीस दे रहे हैं, हारमनी है. योर इमोशंस, एवरीथिंग, यू आर जस्ट बैलेंसिंग योर इमोशंस. सो दिस इज ग्रेट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हैं, जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं और यू आर हैविंग द इंट्यूशंस, योर वाइब्स आर कमिंग वेरी पॉजिटिव. आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग वेरी काइंड. You are becoming very kind with nature, animals, situation, people around you. So बहुत ज़्यादा ये आपके लिए फेवर में रहेगा, ठीक है. Let me see overall आपके लिए क्या लेसन आ रहा है from the Oracle Wisdom जो इस मंथ में आपको फॉलो करना चाहिए. That will make you feel happy. So we have see the good things in everything. This is the time to be optimistic. पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, तभी आप कर पाएंगे उन चीज़ों के अंदर बिलीव और ले पाएंगे वो अचीवमेंट्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं. डू नॉट बी नेगेटिव, ओके. सो यहाँ पर आपके लिए लेसन भी आया है. दिस जो मंथ है उसका लेसन है, दिस इज़ फॉर ऑप्टिमिज्म ओनली. दिस मंथ इज़ फॉर ऑप्टिमिज्म ओनली, ठीक है. नो मैटर व्हाट्स कम्स टू योर वे, डू नॉट गिव अप. योर टास्क इज़ टू सी ओनली द फेवरेबल एट्रीब्यूट्स इन इट. जो भी फेवरेबल कंडीशन है, सिचुएशन है, जो पॉजिटिविटी है, जो भी अच्छा है, जो गेन है, जिसमें बेनिफिट है, जो उस साइड ही आप देखें. योर गोल, आपका गोल क्या होना चाहिए? टू प्रैक्टिस द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को काम कर रहे हैं. मे बी यू विल गो विद द क्रिस्टल हीलिंग, मे बी यू विल गोइंग टू डू सम मेडिटेशन, वॉक और कनेक्टिंग विद नेचर, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. ये टाइम है टू बी पॉजिटिव थिंकिंग. इसी चीज़ को प्रैक्टिस करें. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिस्टल्स जानने हैं विच विल गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिविटी, गुड लक एंड अट्रैक्ट सक्सेस एंड लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस, सो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू विच विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट. सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से ले पाएंगे. सो दिस इज ऑल. बाय. हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए मार्च मंथ क्या कहता है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी चेक करते हैं मार्च मंथ की प्रिडिक्शन. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी विश है या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस मंथ में वो पूरा हो जाए, ठीक है. सो लेट मी सी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज हैं. सबसे पहले जान लेते हैं. वी हैव द स्ट्रेंथ. पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा अपने तरफ से रिस्पॉन्सिबल एंड पावरफुल दिख रहे हैं. एंड करियर को लेके वी हैव द 2 ऑफ कॉइन. काफ़ी ज़्यादा करियर को लेके ज़ोडिक साइन में आ रहा है वर्क. सेम थिंग इज कमिंग फॉर यू. सो द स्ट्रेंथ, पर्सनली यू आर जस्ट नॉट गिविंग अप, यू आर जस्ट हैंडलिंग एवरीथिंग. सो ये मंथ बहुत ज़्यादा सूदिंग रोमांटिक नहीं है. इस मंथ में आपको काफ़ी सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यू आर फाइंडिंग वेरी फ्रस्ट्रेटिंग और गिव अप कर देना चाहिए, या
यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल द कियोस, बट आप उसको आसानी से कर लेंगे. यू आर नॉट गिविंग अप एंड दैट्स इंडिकेटिंग योर पावर. यहाँ आप पेशेंस रख रहे हैं, गुस्सा एंगरनेस को कम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, हर तरीके की सिचुएशन को बैलेंस ला रहे हैं. सो दिस इज ग्रेट. दिस इज समथिंग आई मस्ट से कि यस देयर यू कैन वर्क, यू नो, स्ट्रेंथ, हैंडलिंग एवरीथिंग. और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप रिलेशनशिप में भी काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं जस्ट टू मैनेज एवरीथिंग, जस्ट टू हैंडल आउट एवरीथिंग. पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अगर मैं देख रही हूँ, सो पर्सनली तो यू आर वर्किंग हार्ड और आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम नहीं दिख रहा है. और लेकिन स्ट्रेंथ इज इंडिकेटिंग अ लॉट अबाउट यू एज एन करेजियस पर्सन. सो इस मंथ में आप करेजियस रहेंगे, ब्रेवरी शो करेंगे और बिल्कुल गिव अप नहीं करेंगे. आप फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों या आपकी ओन डिज़ायर हो, आप उनको डिटरमिन्ड होकर हैंडल करेंगे. ठीक है. देन वी हैव द 2 ऑफ कॉइन एंड दैट्स कमिंग फॉर योर करियर. करियर को लेके यहाँ पे इंडिकेशंस हैं कि आप यहाँ पर काफ़ी बिजी दिख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं वर्क को, मल्टीटास्किंग दिख रहे हैं. हो सकता है आपको कुछ टारगेट हैं जिनको आपको अचीव करना है ऑन टाइम एंड दैट्स वाई यू आर कमिंग लाइक यू आर हैंडलिंग एंड मैनेजिंग एवरीथिंग. एंड 2 ऑफ कॉइन इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अबाउट लाइक यू नो फाइनेंस को भी लेके आप काफ़ी बैलेंस बना रहे हैं, हारमोनी आ रही है. सो फाइनेंस को लेके भी आपको बहुत कियोस नहीं होगा. जो आपकी मेजर एक्सपेंसेस हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, वो पूरी हो जाएंगी. सो 2 ऑफ कॉइन इज कमिंग फॉर बिजी एंड लॉट्स ऑफ मल्टीटास्क एंड लॉट्स ऑफ हारमोनी. जगलिंग कर रहे हैं आप, तो ये बहुत इजी नहीं होगा. सेजिटेरियस मार्च मंथ आप बिजी दिख रहे हैं, पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से यू आर जस्ट यू नो हैंडलिंग द सिचुएशन. और यही चीज़ आपको ब्रेवरी करेगी, आपको ब्रेव बनाएगी, करेज लाएगी एंड आपको सक्सेसफुल बनाएगी. ठीक है. लेट मी सी एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स आपको क्या कहते हैं. सो ऑन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव सैटर्न एनर्जी, फील रेस्ट्रिक्टेड, एक्सपीरियंसिंग स्ट्रगल, लर्न हार्ड वर्क एंड पेशेंस. तो आप ये सीख रहे हैं जो हम अभी टैरो के थ्रू बात कर रहे थे, यहाँ पे वही समराइज हो गया. दिस इज द टाइम जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ चीज़ें ब्लॉकेज बन रही हैं, आपके रास्ते में आ रही हैं या आपके लिए एक हर्डल बन रही हैं एंड देन you will going to feel very struggling experience, you will going to go through with that. लेकिन उसी से आप लर्न करेंगे हार्ड वर्क, उसी से आप पेशेंस को जीत रहे हैं और ऐसा करने से आपको सक्सेस मिलेगी. ठीक है. सो इट्स टाइम नॉट टू एस्केप, ब्रेवरी से आप आगे बढ़ें. एंड सेजिटेरियस इस मंथ के लिए अनदर मैसेज अगेन आउल आया है. इंट्यूशंस, साइकिक एबिलिटी, राइट डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हाउस 10, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, लाइफ मिशन एंड कंप्लीशमेंट एंड करियर. काफ़ी सीरियस हो रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्लानिंग. बिजनेस है तो उसको किस तरीके से लेके चलना है, वर्क लाइफ है, जॉब है तो उसमें किस तरीके से फिगर आउट करनी है बेस्ट अपॉर्चुनिटी, लर्निंग है तो क्या शेड्यूल रहने वाला है, मिशन, लाइफ मिशन के लिए सोच रहे हैं तो यू आर बिकमिंग वेरी सीरियस इन दिस मंथ. करियर को और जो चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं एंड कम्प्लीट कर रहे हैं, आपके अंदर जो स्किल्स हैं आप उन पे काम कर रहे हैं. सो दिस इज इंडिकेटिंग डिसिप्लिन. सो बिल्कुल आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं, डिसिप्लिन ला रहे हैं और यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम एनर्जी एट ऑल. सो ये बहुत ही अच्छा मंथ है आई मस्ट से. ठीक है. लेट मी सी आपके लिए क्या है ओरेकल विजडम से लेसन जो इस मंथ के लिए होगा जिसको आप फॉलो कर पाएंगे. सो ऑब्जर्व योर कन्वर्सेशन. दिस इज द टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खुद की विलिंगनेस, अपने खुद के थॉट्स, इस चीज़ को ध्यान दें, इवन आसपास भी. ठीक है. सो आपके लिए जो लेसन है दैट इज ऑब्जर्व द कन्वर्सेशन यू एंगेज इन टुडे. आज के टाइम पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व करें, क्या आप बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं. आर दे प्रोडक्टिव और मीन स्पिरिटेड. क्या जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आप जो अपने मन में सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में प्रोडक्टिव हैं या फिर वो जस्ट अ यूजलेस मीन थॉट्स हैं. इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए. दिस मीन्स यू हैव टू चेक आउट योर थॉट्स, योर प्लानिंग, योर आइडियाज़. आर दे फिल्ड विद गॉसिप और स्टिमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन. क्या वो बस आप टाइम पास कर रहे हैं, गॉसिप हो गया और आइदर सम काइंड ऑफ just wasting your time and energy in something that not gonna give you any kind of skills improvement. तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप अपना टाइम एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए कुछ ऐसा
जिससे आप इंफॉर्मेशन लें, जिससे आपको सीखें, जिससे आप ग्रो करें, जिससे आप हैप्पी हों। सो आपका गोल क्या होना चाहिए? टू रिकॉग्नाइज द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन यू फीड योर माइंड ईच डे। हर दिन आप क्या फीड कर रहे हैं अपने माइंड को, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। डू नॉट मेक इट गार्बेज, ठीक है। सो आपको अपने माइंड को ये देखना होगा, जैसे आप अपने स्टमक पे ध्यान देते हैं कि आप क्या फीड कर रहे हैं अपने आप को, ऐसे अपने माइंड पे भी ध्यान दीजिए कि आप अपने माइंड को क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आर यू जस्ट वॉचिंग यूजलेस थिंग्स एंड देन मेकिंग योर लाइफ यूजलेस, like not worthy, no skills, no information, or either you are very much focusing on your all this learning process, ठीक है। So it's really important मार्च मंथ को यूटिलाइज करें, हेल्दी इंफॉर्मेटिव नॉलेज स्किल्स को ही फीड करें अपने माइंड में, ठीक है। सो दिस इज ऑल सेजिटेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए जस्ट टू ब्रिंग दैट पॉजिटिव एंड यू अलाइन एनर्जी सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द राइट थिंग्स एंड मेक योर लाइफ सक्सेसफुल, सो यू मे कॉन्टेक्ट मी। आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू लेट यू नो कि वो कौन सा क्रिस्टल है जो सूट करेगा, दैट विल ब्रिंग द चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, सो दिस इज ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए मार्च मंथ क्या कहता है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च मंथ में आपकी विश पूरी हो जाए। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग एज मार्च प्रिडिक्शन फॉर यू। सो एज पर टैरो, लेट मी चेक योर एनर्जी। 9 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी फॉर करियर वी हैव द वर्ल्ड। वाओ, सो फर्स्ट थिंग आपकी पर्सनल लाइफ को लेके तो यहाँ पर एनर्जी में स्ट्रेस दिख रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड इज नॉट कमिंग वेरी पॉजिटिव वाइब्स। समवेयर यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेसिंग, एंड जो इमोशनल जो हीलिंग और आई मस्ट से पीस जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू आर फाइंडिंग मोर ट्रॉमा, मोर ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेसिंग एंड रिसीविंग लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजिंग थॉट्स। दिस इज समथिंग आई कैन से कि जो आपके मन में जो कन्फ्यूजन बन रहा है एंड दैट्स मेकिंग योर दिस मंथ इन स्ट्रेस, ठीक है। सो हो सकता है कि यू आर योर हेल्थ इज नॉट वेरी पॉजिटिव और समथिंग दैट इज ऑल्सो कमिंग लाइक अ बेड रेस्ट, और आइदर यू आर नॉट स्लीपिंग इन नाइट, यू आर जस्ट थिंकिंग, कैलकुलेटिंग द थिंग्स एंड एवरीथिंग। ये रीज़न हो सकता है आपके आसपास की कनेक्शन और फ्रेंड्स और फैमिली रिलेटिव्स और रिलेशनशिप, इन जगह पर आपके कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो 9 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग लाइक व्हेन वी हैव लॉट्स ऑफ overthinking and conflicts of thoughts and not able to figure out the final decision, और जब हमारे सामने डिसीजन नहीं आता, हम कंक्लूड नहीं कर पाते, सो वी आर इन मोर स्ट्रेस। सेम यू आर डूइंग दैट, ओके। सो स्ट्रेसिंग बिकॉज आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सो दैट कुड बी कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, यू आर नॉट फाइंडिंग द सोल्यूशन, देयर इज अ फाइट और मिसअंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट फाइंडिंग द सोल्यूशन। आपको कहीं ना कहीं ऑनेस्टी या कुछ चीज़ों को लेकर डाउट दिख रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कंक्लूड। इस तरीके से कैप्रिकॉर्न, तो इस मंथ में आप कहीं ना कहीं यू आर जस्ट टेकिंग हेडेक एंड स्ट्रेसिंग। सो दिस इज द ओवर थिंकिंग पार्ट एंड दैट कैन बी रिड्यूस अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचें और आप बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं होंगे, सो यू कैन मिनिमाइज दिस थिंग, ठीक है। Then the world is coming for career and that's coming for traveling, lots of completion and success. वर्ल्ड यहाँ पर बता रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दें, इसलिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि यू आर जस्ट मोर फोकसिंग ऑन करियर। करियर में सक्सेस देख रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। इफ़ यू आर ऑन सम वेबसाइट और सोशल मीडिया, यू कैन सी लॉट्स ऑफ ग्रोथ एंड वर्ल्ड समवेयर यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग एंड द वर्ल्ड इज अंडरस्टैंडिंग यू, नोइंग यू एंड वेलकमिंग यू, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, ये मंथ काफ़ी अच्छा है। जो काम अभी तक नहीं हो रहा वो पूरा हो सकता है मार्च मंथ में, क्योंकि वर्ल्ड आपके लिए आपकी अचीवमेंट्स को बता रहा है और साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। मतलब एनीथिंग दैट इज नॉट येट कंप्लीट और आइदर एनीथिंग दैट्स यू आर जस्ट फेसिंग हर्डल्स कि ये क्यों नहीं हो रहा, तो वो कंप्लीट होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब्रॉड प्लानिंग कर रहे हैं, लोकेशन चेंज भी यहाँ दिख रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो यू आर जस्ट अचीविंग एंड रिसीविंग द गोल। तो ये मंथ ऐसा है कि जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप अब चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं, नई नई वाइब्स आ रही है, नई प्लानिंग, नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना,
फुल एक्साइटमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं. सो कैप्रिकॉर्न, इट्स अ ग्रेट टाइम. करियर को लेके तो बहुत अच्छा है. पर्सनल लाइफ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप कम टाइम दे पा रहे हैं. दैट्स व्हाई यू आर जस्ट स्ट्रेसिंग आउट. ओके, लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या कह रही है, ओरेकल मैसेज क्या है फॉर यू. सो वी हैव Leo energy, self-confidence, loyalty and creativity. This is what coming for you. This is the time for more about self-confidence, loyalty and creativity. So आप अपने ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा रख रहे हैं. Leo energy is coming for lion energy, that is our sun. So जैसे कि sun इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है एंड सेल्फ सफिशिएंट है. सेम थिंग यू आर वर्किंग. सो यहाँ वाइब्स आ रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा यू आर जस्ट शोइंग योर टैलेंट्स, योर सोल, रिफ्लेक्टिंग योर सोल. सो आपको लोग ज़्यादा रिकॉग्नाइज करेंगे, ज़्यादा लोग आपके वर्क टैलेंट को समझेंगे और आपको अच्छे अवार्ड्स मिलने वाले हैं. ठीक है, रिजल्ट मिलने वाले हैं. सो दैट्स रियली ग्रेट. एंड इसी के साथ आपके लिए अनदर मैसेज वी हैव द हाउस 11, फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड ग्रुप्स एंड ह्यूमैनिटेरियन बिलीफ. आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, वो सोशल सर्किल हो, सोशल लाइफ है या फिर सोशल बेनिफिट्स. आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़े लेवल पे कुछ करें प्लेटफॉर्म पे, और दैट कुड बी सोशल हेल्प. तो वो यहाँ पर बहुत दिख रही है. लाइक माइंडेड ग्रुप आपको मिल रहा है, जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी प्लानिंग है, जैसी आपकी विश है, तो आपको ऐसे सपोर्ट करने वाले लोग दिख रहे हैं. और फ्रेंड्स मिल रहे हैं, रियल फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो अच्छी सोशल लाइफ होगी. स्पेसिफिकली लाइक यू आर जस्ट डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी एंड यू आर जस्ट गोइंग फॉर दैट गोल कि मेरा गोल ये है, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, जिससे कि आई कैन मेक हैप्पी और एम्पावर्ड अदर, एम्पावरमेंट दें, एजुकेशन टू चिल्ड्रंस, गिविंग फूड टू अदर्स, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, सेफ्टी. सो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने बिग गोल्स के प्लानिंग कर रहे हैं. एंड आपको उम्मीद भी दिख रही है कि सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि आपको वैसे ही लोग भी दिख रहे हैं आसपास, दोज पीपल हु आर लाइक माइंडेड एंड सपोर्टिंग यू. ठीक है, सो दिस इज ग्रेट. लेट मी चेक ओवरऑल कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या विजडम एनर्जी आ रही है, मतलब आपके लिए वो क्या मैसेज मिल रहा है कि यस दिस इज द टाइम जहाँ पर आप इस लेसन के साथ इस मंथ में प्रोसीड कर सकते हैं. सो फॉर यू, एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस. दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे भागना नहीं है. ठीक है, because these challenges will going to give you the opportunities. Reflect on the things you have been called upon to endorse in this lifetime. Remember that you are all presented with obstacles as a way of helping us grow spiritually and ever God, serve God. So somewhere आपके जो obstacles हैं वो ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेके जाएंगे. सो डू नॉट एस्केप, डू नॉट हाइड योर सेल्फ कि नहीं नहीं ये बहुत टफ है या फिर इससे कुछ नहीं होगा. आपके लिए क्या गोल आ रहा है फॉर दिस मंथ? टू एग्जामिन द चैलेंजेस इन योर लाइफ एंड मेक पीस विद दैम. प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को, चैलेंजेस को एग्जामिन करो, फिर उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. दैट विल गोइंग टू ब्रिंग द लॉट्स ऑफ पीस एंड सक्सेस. सो दिस इज ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न. आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड पर्सनल लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, सो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं. वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. और इसी के साथ अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जस्ट टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी एंड जस्ट टू रिमूव ऑल द ट्रॉमा एंड हर्डल्स फ्रॉम योर लाइफ, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू, और आप फिर डायरेक्टली वेबसाइट से ले पाएंगे. सारी ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. सो सी यू अगेन, बाय. हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है, मार्च मंथ की प्रेडिक्शन. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि जो विश आपकी पूरी हो जाए, सो दैट यू कैन ब्रिंग द पीस एंड गुड लक इन योर लाइफ. सो पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव द 8 ऑफ कप. सो एक्वेरियस आपके लिए 8 ऑफ कप आ रहा है. आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी डिज़ायर पर. एंड करियर के लिए आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड. सो एक्वेरियस, दिस इज द टाइम वेयर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनली, यू आर जस्ट चूजिंग योर डिज़ायर एंड मूविंग अहेड. तो ये टाइम है लेट गो का. आपके लिए मार्च मंथ एक टाइम
ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे आप एक नए फेज में जा रहे हैं बाय सेइंग गुड बाय टू योर पास्ट थिंग्स। वो डिज़ायर हो, वो पर्सन हो, वो लोकेशन हो, या उस तरीके की कल्चर, उस तरीके की हैबिट्स और उस तरीके के एटमॉस्फेयर, जिस भी तरीके से फेज में चल रहे हैं आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। एंड यू आर लीविंग बिहाइंड द पास्ट थिंग्स, स्ट्रेस, एंजाइटी और यू नो लॉट्स ऑफ when we have lots of expectation जो पूरी नहीं होती। so now the time जहाँ पे आप सारी चीज़ों को एनालाइज करके आप आगे बढ़ेंगे। एज पर 8 ऑफ कप यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है कि यू आर चूजिंग योर डिज़ायर। आप अपनी मन के साथ जा रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस के साथ जा रहे हैं, और आप जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए फेवरेबल है, आप उसी पे ध्यान देंगे। सो यस, इस मंथ में आपकी वो सारी डिज़ायर पूरी हो सकती हैं जिनको लेके यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, या जिनके लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हैं और कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड 8 ऑफ कप इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि हाँ, आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको फिगर आउट करना होगा कि आपको किस पाथ को चूज करना है और किस चीज़ को कम्प्लीटली गुड बाय बोल देना है। इसी के साथ लेट गो की एनर्जी आ रही है। सो इफ यू आर वेटिंग अ लॉट फॉर रिकॉन्सिलेशन और समथिंग, स्टिल यू आर नॉट फाइंडिंग कि कुछ अच्छा हो रहा है, सो द टाइम इज टू मूव ऑन। सो एक मूव ऑन की एनर्जी है। और यस, हो सकता है कि आप ट्रॉमा से हील होने के लिए अपनी तरफ से लोकेशन चेंज या अपने माइंडसेट को बदल लें, तो बदलाव आ रहा है बड़ा। देन वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड। एक्वेरियस 10 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग लाइक एग्जॉस्टिंग एनर्जी एंड टायर्ड एनर्जी। ये आपके लिए इस करियर में दिख रही है इस मंथ में, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज समहाउ आपकी जो सिचुएशन है वो बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं और उसमें हो सकता है कि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, एंड दैट्स मेकिंग यू फील लाइक डीमोटिवेटेड, एग्जॉस्ट एंड लाइक लाइंग डाउन। आपके पे नहीं हो रहा, इट्स टू टफ, हाउ टू हैंडल। सो इस तरीके से आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग के बर्डन में दब रहे हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन के बर्डन में दब रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं दिख रहे, एंड दैट्स मेकिंग यू फील लाइक यस, गिविंग अप, यू नो, इट्स टू टफ टू हैंडल अगेन, इट्स टू टफ टू ट्राई अगेन। सो 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, समवेयर दिस इज द मंथ जहाँ पे ट्रुथ को एक्सेप्ट करें और स्टार्ट समथिंग यू नो न्यू। दोनों ही एनर्जी है, द टाइम इज टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो रिजेक्शंस या जो सही रिजल्ट नहीं दे रही, उनको गुड बाय बोल दीजिए, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है, इन सब में अब नहीं होना कुछ भी। ओके, सो एक्वेरियस, दिस मंथ इज नॉट वेरी enthusiasm and very positive. This month is all about to filter out and just to you know recycle the things और टू नो कि किस चीज़ को आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है और किस किस चीज़ को आपको गुड बाय बोल देनी है। लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या मैसेज मिल रहे हैं, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। सो फर्स्ट वी हैव द ओके ट्रिन, एंजल सपोर्ट, हार्मनी एंड परफेक्ट फ्लो। फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके लिए फ्लो आ रहा है, आपको आगे बढ़ना होगा, एंजल्स की भी सपोर्ट मिल रही है और हार्मनी आ रहा है। तो जो अभी तक का स्ट्रगल है आप उसको गुड बाय बोल के आगे बढ़ेंगे, एंड यू विल गोइंग टू सी परफेक्ट फ्लो, परफेक्ट पाथ फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंजल्स की, यूनिवर्स की आपको हेल्प आती नजर आ रही है। सो बिलीव इन दैट, डू नॉट फील लाइक कि कोई फेथ नहीं रखना है या होप नहीं रखनी है। देन वी हैव, लेट मी सी आपके लिए ओपन माइंडनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड लर्निंग। ये मंथ ऐसा है कि जहाँ पर आप एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को और पाथ को एक नया चूज करेंगे, नया पाथ। ओपन माइंडनेस वही आ रही है, टाइम इज टू जस्ट नॉट टू बी रिजिड, मोर फ्लैक्सिबल, और जो अच्छा है, जो कैरी फॉरवर्ड करना है उसको कंटिन्यू, जो चीज़ अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही या चीज़ों को नहीं कर रही तो वहाँ पे चीज़ों को रिफ्रेश करना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लर्निंग कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर रख रहे हैं कि ये मेरा प्रायोरिटी है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एंड देन यू आर मूविंग फर्दर and learning. Lots of learning is also coming in this month, Aquarius. So it's good to learn, it's good to just explore the things. Okay, so let me see, यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ आपके लिए मैसेज, दैट इज द विजडम ओरेकल। सो ये आपको बताएंगे कि इस मंथ का आपके लिए क्या गोल है, क्या लेसन है, ठीक है। सो लेट मी चेक। ऑल राइट, सो वी हैव रिलाई ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर ही रिलाई करना होगा, एंड द मून एनर्जी इज कमिंग लाइक मूव अहेड।
यू कैन सी द बोट एंड मूविंग अहेड. सो अपने ऊपर रिलाई करके, अपने ऊपर बिलीव करके, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आगे कदम बढ़ाएं. डू नॉट फ्रस्ट्रेट, डू नॉट गिव अप. पर्सनल प्रोफेशनली दोनों जगह पे अपने ऊपर डिपेंडेंसी रखें. डू नॉट कीप डिपेंडेंसी ऑन अदर्स. लेसन भी आ रहा है, लुक एट द इशू ऑफ डिपेंडेंसी. इस चीज़ को देखें कि आप ऐसा तो नहीं कि आप डिपेंडेंट हो रहे हैं दूसरों पे काम को लेके और कुछ हैप्पीनेस को लेके. डू यू रिलाई अपॉन अदर्स टू डू वॉट यू शुड बी डूइंग फॉर योर सेल्फ. जैसा आप अपने लिए चाहते हैं या फिर आप जैसा अपने लिए कर रहे हैं, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो आपके लिए करेंगे. Healing is a solo endeavor, and while we all need support during this process, ultimately the task of self-empowerment rests with us. So somewhere आपको अपनी healing अपने आप करनी होगी, अपने आप को empower करें और do not depend on others. और आपका गोल क्या होना चाहिए? To identify and modify the way in which you रियलाइज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अदर. इट इज़ द टाइम जहाँ पर आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दें कि क्या क्या चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करनी है, किन किन चीज़ों में मॉडिफिकेशन चाहिए, किस किस चीज़ में नहीं चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या पर्सनली आप किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल सकते हैं या क्या आप पर्सनली अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द हार्ड टाइम, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टाइम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बिलीव एंड रिलाई ऑन योर सेल्फ. दूसरों पर ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि दिख रहा है एक्वेरियस कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है और आप जिनसे जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से वो रिजल्ट नहीं आता. सो दिस इज नॉट द टाइम टू ट्रस्ट अदर्स. ओके, सो दिस इज ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. क्रिस्टल जानने हैं जो आपको सूट करेंगे, जो आपको हील करेंगे, आपको ट्रॉमा से निकालेंगे एंड विल मोटिवेट यू. सो वो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मैसेज कर दीजिए. आई विल गोइंग टू गिव यू द रिकमेंडेशन एंड आप फिर वेबसाइट से ले पाएंगे. सो दिस इज ऑल. बाय. हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए मार्च मंथ क्या कहता है. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी विश है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप चाहते हैं मार्च मंथ में कंप्लीट हो. So first thing, let me check about your personal and professional life. So for you, the moon Pisces, you are coming and this is your season. आपके लिए मार्च मंथ दिख रहा है. एंड देन आपके करियर के लिए हाई प्रेस्टिस. ओके, नॉलेज. दोनों ही Pisces आए हैं. सो व्हाट आर द स्पिरिट्स आर हेयर एंड हेल्पिंग अस. दिस इज ऑल कमिंग द मून एनर्जी. दोनों जगह पे Pisces हैं, आपकी ही एनर्जी आ रही है. सो फर्स्ट थिंग, पर्सनल लाइफ में मून आ रहा है. दिस मीन्स देयर इज लॉट्स ऑफ इल्यूजन. कुछ ट्रस्ट ब्रेक हो सकते हैं या फिर कोई मैनिपुलेशन है जिसकी रियलिटी पता चलेगी. आपके इल्यूजन दूर हो रहे हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में रहें. आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ही एंड शी इज़ गुड, और आइदर दे कैन सपोर्ट यू, और इधर लाइक इमोशनल ट्रॉमा. डाउट्स करें अपने ऊपर आप कि क्या आप कर पाएंगे क्या नहीं, क्या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि आपके ऊपर पीयर प्रेशर आ रहा है. आपके ऊपर ऐसा वाइब्स आ रही है. मून हो सकता है आपके ग्रुप में, पर्सनली बता रही हूँ क्योंकि पर्सनल लाइफ के मैसेज हैं, कि ग्रुप है या फैमिली है या फिर आपके आसपास के लोग, उसी में कोई ना कोई पर्सन आपके लिए एक ऐसा हो सकता है जो मैनिपुलेट कर रहा है या फिर आपको धोखा देगा या फिर धोखा दे रहा है, या आपकी चीज़ों को पॉलिटिक्स बना कर, मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातों को कहीं और स्प्रेड कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है. ठीक है. सो पाइसेस, दिस इज द टाइम जहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ब्लाइंडली आइज क्लोज करके किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मून आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेक्ट दे रहा है जो इल्यूजन बता रहे हैं, जो क्लियर नहीं दिख रहे हैं. एवरीथिंग इज इल्यूजन. जो रियलिटी है वो नहीं दिख रही है. देयर इज अ कर्टेन. सो किसी पर्सन की पर्सनालिटी हो सकता है कि वो बिहेवियर ऐसा शो कर रहे हो कि वेरी नाइस, वेरी लविंग, वेरी वार्म, बट एक्चुअल में ट्रू लव, ट्रू बॉन्ड उनकी तरफ से नहीं है. साथ ही साथ पीयर प्रेशर बहुत दिख रहा है. ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि एग्ज़ाम है, या आपको सक्सेस चाहिए, या आपको एफर्ट्स डालने हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है, एंड देन कॉम्पिटिशन. तो ये चीज़ मून यहाँ आपकी खुद की, यू आर ऑलवेज बी वेरी सेंसिटिव. आप अपने आप में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं सिचुएशन को लेके, और वही यहाँ दिख रहा है. सो डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली. अनदर थिंग, इस मंथ में आपको कुछ लोगों की सच्चाई भी पता चल सकती है,
और जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करते हैं, ये भी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। ओवरऑल वन मोर थिंग, द मून इज कमिंग फॉर रोमांस एज वेल एंड क्रिएटिविटी। सो ऐसा नहीं है कि आपके लिए पूरे मंथ में बस प्रॉब्लम्स रहेंगी, पर्सनली आप सैड रहेंगे और दुखी रहेंगे, नहीं। बट हाँ, जिस तरीके से रोमांस एंड क्रिएटिविटी आ रहा है तो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, और वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिल सकती है कुछ कुछ लोगों से। इसी के साथ हाई प्रेस्टिज, करियर में लर्निंग, सही है गलत का आप यहाँ पे डिसीजन ले पा रहे हैं सही से, और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। सो स्कॉलर दिख रहे हैं आप, मोर लर्निंग, मोर स्टडी, राइट डिसीजन मेकिंग, पावर, एग्जीक्यूटिंग। सो इट्स अ ग्रेट टाइम पाइसेस, ये मंथ आपके सीजन है। दिस इज द ग्रेट टाइम जहाँ पर आप अपने हर करियर की चीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, और आप दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं रख रहे, दूसरों की ओपिनियन पे डिसीजन नहीं ले रहे हैं। प्रेजेंट और जो आपके सामने होगा वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन बैक इन आप अपनी इंट्यूशन की बेसिस पे सही से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि एक्चुअली आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्लान है, क्या डिसीजन लेना है, और आपकी नॉलेज, आपकी विजडम को भी बहुत रेस्पेक्ट मिल रही है। सो दिस इज एक्चुअली नाइस, यू नो, लर्निंग, मैच्योरिटी एंड विजडम। करियर में पीस एंड हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो आप यहाँ पर कुछ डिसीजंस लेंगे और राइट एंड रॉन्ग में सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, और स्किल्स भी आपकी बहुत अच्छी दिख रही हैं। सो पाइसेस, इट्स अ ग्रेट टाइम ओवरऑल, बट हाँ, पर्सनली कुछ चीज़ों को लेकर आप सैड हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज मिल रहा है। वी हैव एंजल सपोर्ट, हार्मनी, परफेक्ट फ्लो। समवेयर दिस इज द ग्रेट टाइम, मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, एंजल्स का सपोर्ट आपकी तरफ आ रहा है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हार्मनी एंड परफेक्ट फ्लो में आगे चलें, रुके नहीं, रुकावटें ना लाएं, दूसरों की वजह से या मेंटल स्ट्रेस नहीं बनाएं, ठीक है। अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव Venus energy, beauty and luxury. So give and receive love, find value and see beauty. So आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है, this is the time जहाँ पे आप शेयर भी करें लव एंड रिसीव करें लव, मीन्स यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यू हैव टू बी पॉजिटिव, एंड दिस वे यू विल गोइंग टू फाइंड वैल्यू एंड ब्यूटी। सो पर्ल, आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्ल आ रहा है, एंड दिस पर्ल, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू वियर द पर्ल इज कमिंग अबाउट द यूनिकनेस एंड लग्जरी, ठीक है। सो इट इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को समझना है, और जितना भी ज़्यादा आप अपनी तरफ से काइंड रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे, उतना ही आपको भी लव मिलेगा और आप उतना ही लव शेयर कर पाएंगे। सो दिस इज़ ग्रेट। लेट मी सी आपके लिए इस मंथ के लिए ओरेकल विजडम क्या है, वो क्या लेसन है जो आप फॉलो कर सकते हैं, सो दैट मार्च मंथ विल गोइंग टू गिव यू द लॉट्स ऑफ गुड आउटकम। सो बी माइंडफुल ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, ध्यान दीजिए कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि उन कन्फ्लिक्ट्स में, उन लोगों में अपने आप को एंगेज कर रहे हैं जहाँ पे यूजलेसली यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। दैट्स वाई इट इज़ कमिंग कि ध्यान दीजिए कि वो कौन से कन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको आप चूज कर रहे हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं या हर्डल हैं जिनको आप वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि आपको कन्फ्लिक्ट्स हर किसी से नहीं बनाने, हर किसी के लिए आपको ऐसा नहीं डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, ठीक है। सो लेसन क्या मिल रहा है, नेम वन पर्सन विद वूम यू हैव अ पावर conflicts and write an extensive description of the nature of that struggle without assigning blame. Only describe your own issue. सो समवेयर आपकी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उस चीज़ को जाने कि आप वो कौन पर्सन है किसी इंडिविजुअल के साथ जिसके साथ आपके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और जाने कि आपके वो क्या क्या इश्यूज हैं जिनको लेकर आप वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और जिनकी वजह से आपको क्या पीस मिल रहा है या कुछ रिजल्ट मिल रहा है क्या नहीं। क्योंकि आपके लिए जैसे मून आया था वो भी बता रहा था कि आप बहुत सैड हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रॉमा में हैं, और डीप डाउन यू आर जस्ट स्ट्रेसिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस, लाइक यू नो, अराउंड द थिंग्स। सो ट्रस्ट इश्यूज नहीं, मतलब होना, कमिटमेंट नहीं मिल रहा। सो दिस इज द टाइम कि आप जाने कि आप किस पर्सन के लिए टाइम वेस्ट या टाइम एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं जस्ट टू मेक द थिंग्स ओके। आपके लिए जो गोल आ रहा है इस मंथ का, टू बिकम माइंडफुल दैट रिमेनिंग इन अ कन्फ्लिक्ट इज अ चॉइस।
इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि क्या आपको कन्फ्लिक्ट में रहना है क्या नहीं, ठीक है। आपको माइंडफुल होकर मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहिए कि क्या आपको इस कन्फ्लिक्ट में, स्ट्रगल में, ट्रॉमा में, इस तरीके के रिलेशनशिप में रहना है या नहीं. It's really important. All right. So this is all Pisces. I hope this reading will going to resonate. So comment section में ज़रूर बताएं. और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं. और क्रिस्टल्स अगर आपको लेने हैं जस्ट टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी एंड गुड लक, एंड दिस इज योर सीजन, सो यू कैन टेक इट क्रिस्टल्स for yourself based on your energy on your birthday and everything. So this will going to help you. So Instagram पे मुझे मैसेज कर दीजिए, I will going to recommend you, और आप डायरेक्टली मैसेज कर पाएंगे, मीन्स आप डायरेक्टली उस क्रिस्टल को ले पाएंगे फ्रॉम द वेबसाइट. ओके, सो दिस इज ऑल, बाय.